पैरेलल यूनिवर्स, जिसे हम अल्टरनेट यूनिवर्स या फिर अल्टरनेट रियलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में कई दूसरी जगह पर भी जीवन की संभावना है, तो आप में से बहुत लोग मुझसे सहमत होंगे और मानते होंगे कि ब्रह्मांड की कई गैलेक्सीज में एलियंस लाइफ होने की बहुत संभावना है। पर अगर मैं ये कहूँ कि ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, तो आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स की। लेकिन इससे भी आगे क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसा भी ब्रह्मांड है, यहाँ पर हमारी जैसी गैलेक्सीज, सूर्य, पृथ्वी और आप जैसे ही एक और प्रतिरूप है जो बिल्कुल आपकी ही तरह दिखता है, जिसका जीवन भी आपके जैसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे समानांतर ब्रह्मांड की, यानी पैरेलल यूनिवर्स की। साल 1954 में वैज्ञानिक ह्यूज एवरिसिक ने पहली बार मल्टीवर्स के विचार को बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारी तरह और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। एवरिसिक की इस थ्योरी को तब नकार दिया गया था। बाद में सर्वदैनिक वैज्ञानिक मैक्स टेकमार्क ने क्वांटम सुसाइड का प्रयोग किया, तब इस थ्योरी को लोगों ने गंभीरता से लिया। महान बौद्धिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को माना था। उनकी मृत्यु से पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसके ऊपर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में लिखा था। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हम अकेले ही नहीं हैं, और ये सब आगे जाकर पता चल ही जाएगा कि हमारे ऐसे और भी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मैं हूँ हर्ष, स्वागत करता हूँ आपका क्यूरियस मैंसो की दुनिया में। स्टीफन हॉकिंग ने पैरेलल यूनिवर्स बहुत बड़ा मैसेज दिया था। उनका दिया गया मैसेज ये था, वी आर नॉट डाउन टू अ सिंगल यूनिक यूनिवर्स बट आवर फाइंडिंग इम्प्लाई अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द मल्टीवर्स टू अ मच स्मॉलर रेंज ऑफ पॉसिबल यूनिवर्स। तो चलिए कुछ थ्योरीज की मदद से जानते हैं कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा एक ही ब्रह्मांड नहीं है। स्पेस फ्लैट थ्योरी के अनुसार अब तक हम नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष का आकार कैसा है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार इसका आकार फ्लैट है और अंतरिक्ष अनंत है। लेकिन अगर ये अंतरिक्ष अनंत है तो हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड होने ही चाहिए, जो हमारे ब्रह्मांड के बाद इस ब्रह्मांड में भी हमारे ब्रह्मांड की तरह आकाश गंगाएं, ग्रह और तारे भी होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड खुद को रिपीट करता होगा, मतलब कि सत्य ब्रह्मांड की रेखाएं होंगी। बबल यूनिवर्स एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक बबल के अंदर है। अंतरिक्ष में इस तरह के बहुत सारे बबल हैं जिसके अंदर और ब्रह्मांड भी आए हुए हैं। यहाँ पर फिजिक्स के नियम अलग अलग होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी की, पैरेलल यूनिवर्स। ये थ्योरी कहती है कि अंतरिक्ष अनंत है और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और इन ब्रह्मांड में जितने भी कण यानी पार्टिकल्स हैं उनकी सन्निहित गोठवानी कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसका मतलब है कि इतने संवित अलग तरह के ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष अनंत होने की वजह से इससे भी ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं। लेकिन इन ब्रह्मांड में कण अपनी गोठवानी मतलब फ्रीज का रिपीट करेगा, जिसमें हमारी जैसी आकाशगंगाएं, पृथ्वी, पानी और आप खुद भी होंगे। इसका मतलब वो हमारे ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप होगा जहाँ पर हमारी दूसरी संभावनाएं घटित हो रही होंगी। इस थ्योरी के आधार पर कई ऐसे ब्रह्मांड भी होंगे जहाँ पर सिर्फ एक कण के बदलाव होंगे या फिर दो कण के बदलाव होंगे, और इस पार्टिकल का वंदार्ज चलता ही रहता है। लेकिन हर कोई इस थ्योरी को लेकर सहमत नहीं है। एस्ट्रोफिजिस्ट एथन सीगल ने 2015 में एक आर्टिकल में खुद कहा था कि इस बात की संभावना है कि स्पेस टाइम की थ्योरी आगे तक इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज लिए हुए हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। इस हिसाब से पॉसिबिलिटीज फॉर पार्टिकल्स टू रीअरेंज देमसेल्फ बेहद कम है। दूसरी कमी है जो कि पैरेलल एक्टिविटी की है, यानी हमारे जैसे एक टाइमलाइन का किसी और यूनिवर्स में भी सेम होना। इसकी वजह से ब्रह्मांड के डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफरेंट लॉन्गर और शॉर्टर टाइम्स फॉर इन्फ्लेशन की वजह से है। ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज हैं जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स कैसे काम करता है ये बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। मार्वल कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया, और ये पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स को कवर करता है। और ऐसे कई गेम्स हैं जैसे कि डेंजियंस एंड ड्रैगन्स, बायोशॉक इन्फिनाइट, द फाइनल फैंटेसी, लीग ऑफ लेजेंड्स एंड सो ऑन, जिसमें पैरेलल यूनिवर्स को दिखाया गया है। अगर आपको स्टार ट्रेक मूवी याद है तो मिरर यूनिवर्स का तो आपको पता ही होगा, जिसमें अल्टरनेट यूनिवर्स को बेहद खास तरीके से फिल्माया गया था। और स्ट्रेंजर थिंग्स जो कि साइंस फिक्शन हॉरर वेब सीरीज है
जिसमें एक छोटे से गांव के लड़के के गायब होने पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर बनाया गया है। इस सीरीज में अल्टरनेट डायमेंशन को समझाने की कोशिश की गई है। ये सभी मूवीज और वेब सीरीज हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बता देती है। हमारी दुनिया में बहुत से लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने की घटना को साझा किया है, जिसमें एक बहुत मशहूर घटना है। ये बात है साल 1954 की, जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा था कि अचानक उसे उसकी नेशनलिटी की पूछताछ के लिए इंटेरोगेशन में ले जाया जाता है। वो व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा था और उसके पासपोर्ट को देखकर भी लग रहा था कि ये ओरिजिनल है। लेकिन एक बात अजीब है, और वो थी उस पासपोर्ट को इश्यू करने वाली कंट्री, जो कि टॉड के नाम से थी। एयरपोर्ट इंटेरोगेटर्स ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्री को पॉइंट करने को कहा, तो उसने एंडोरा, जो कि एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो फ्रेंच और स्पेन के बॉर्डर के बीच में पड़ता है, उसने उसे पॉइंट किया। उस व्यक्ति से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो बिजनेस के काम से जापान गया था। उसके ड्राइवर लाइसेंस लिखने और समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वो टॉड नाम की कंट्री से इशू किया गया था। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला, तब तक उस व्यक्ति को पास के एक होटल में रहने का फैसला लिया गया। 2 इमिग्रेशन ऑफिसर उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगली सुबह लोगों ने पाया कि वो मिस्टीरियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंटेरोगेशन ऑफिस से ही गायब हो गए थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी घटनाएं सिर्फ फॉरेन में ही क्यों होती हैं? तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना को एक्सपीरियंस किया गया था। भारत जैसे देश में यहाँ पर इस तरह के पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। भारत के नैनीताल शहर, जो कि एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर 1965 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। ये घटना वासु बनोत नाम के 33 साल के व्यक्ति के साथ घटी थी। एक दिन वासु ने अपने अंकल के यहाँ जाने का प्लान किया। उसके अंकल के गांव का नाम था सतार अली, जो कि उसके गांव से 90 किलोमीटर दूर था। 13 अक्टूबर 1965 को जब वासु अपने घर से अंकल के यहाँ जाने के लिए निकला, तब वो काफी थका हुआ था। उसके अंकल के गांव से कुछ ही दूरी पर वासु को एक घने कोहरे का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में इस तरह घनी धुंध का सामना करना आम बात थी, इसलिए वासु ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घने कोहरे को पार करके जैसे ही वासु अपने अंकल के गांव पहुंचा, वो हैरान रह गया। वो गांव उसके अंकल के गांव की तरह ही था, लेकिन मानो पूरी तरह बदला बदला सा था। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि गांव के पास जो नदी बहती थी, वो अब नदी वहाँ है ही नहीं। उसने बचपन से लेकर पिछले साल तक हर बार जब भी अंकल के यहाँ विजिट करता था, उसे वो नदी दिखाई देती थी। एक साल में नदी का इस तरह गायब हो जाना वाकई हैरान कर देने वाला था। लेकिन अपने अंकल से मिलने की जल्दी में उसने इस बात पर ना तो ध्यान दिया और ना ही किसी को पूछा। उसे इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब वो अपने अंकल के घर पहुंचा। उसके अंकल के घर के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था, वो उसका अंकल नहीं था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात थी कि वो वहां पर पिछले 20 सालों से रह रहा था। उसने गांव वालों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति सच कह रहा है और वो वहीं रहता है। गांव के बूढ़े व्यक्ति ने भी वासु को बताया कि उसके अंकल और उनकी फैमिली 20 साल पहले आग में जलकर मर गई थी। ये सुनकर वासु बहुत ज्यादा हैरान रह गया। वासु ने अब पुलिस की मदद लेने की सोची और अगले ही दिन अपने गांव वापस आकर अपने पिता और पुलिस के साथ वापस सतार अली गांव लौटा। इस बार अंकल के गांव से पहले उसने किसी तरह की धुंध को नहीं देखा और अंकल के गांव के पास बहने वाली नदी अब वैसे ही बह रही थी। जब वो अंकल के घर पहुंचे तो उन्हें वहां वासु के अंकल ही मिले। गांव वालों ने भी बताया कि वासु तो कल उनके गांव आया ही नहीं था। ये सब वासु की समझ से परे था। वासु का अनुभव कितना सही है कितना नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के केस ऑफ अ पैरेलल यूनिवर्स आज भी लोगों के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। जिस डेंस फॉग को वासु ने पहली बार देखा हो, शायद किसी तरह का पोर्टल टू पैरेलल यूनिवर्स होगा। वासु ने एक ऐसी डायमेंशन में दिन बताया होगा जो कि उसके अंकल की गांव की तरह ही था, लेकिन किसी और स्थिति में। आज हम पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेट रियलिटी एंड फोर्थ डायमेंशन, इन सब के बारे में काफी कुछ पढ़ और समझ चुके हैं। आपने एक ऐसी जगह का नाम सुना ही होगा, यहाँ पर उम्र मानो ठहर ही जाती है। सिद्ध आश्रम,
जिसे संगरीला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी ही दुनिया में 4th डायमेंशन का सबसे बड़ा अनुभव है। अध्यात्म में सिद्ध आश्रम जो कि हिमालय की वादियों में कहीं स्थित है और आज भी हजारों सालों से साधु संत वहां पर तपस्या कर रहे हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों के अनुभव को भी नकारा नहीं जा सकता। आज तक ऐसे कई सारे अनुभव इंटरनेट पर शेयर किए जा चुके हैं जहां पर लोगों ने टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट रियलिटी या फिर स्पिरिट वर्ल्ड का अनुभव किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें। गुड बाय, जय हिंद।